नमस्कार साथियों, मैं जैनिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, आज का टॉपिक होगा यूनिट बेस, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं बेटा इकाई का अंक। इसे दो तरीके से हैंडल करेंगे बेटा। कैसे? एक तो विदाउट पावर और विद पावर। यहाँ पे क्या होगा बेटा, बिना घात का क्वेश्चन होगा, और इधर क्या होगा बेटा, घात का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे बेटा देखो 205 इंटू 567 बेटा इंटू 873। बेटा यहाँ पे क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं सबके। क्या देखते हैं? यूनिट डिजिट। यहाँ पे कितना है बेटा 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है बेटा 3 है। तो 5 7 जा कितना होता है 35। यहाँ बेटा यूनिट डिजिट कितना हो गया 5 हो गया। 5 3 जा कितना होता है बेटा 15। यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरे पास कितना निकल के आ गया 5 आ गया बेटा। कितना आ गया 5 आंसर हो गया। देखो बेटा यहाँ पे अब इसके बीच में एक चीज देखते हैं 61 62 63 इंटू बेटा डॉट डॉट इंटू 69। इसके बीच में शैतान छिपा हुआ है। उस शैतान का नाम क्या है बेटा 5 है। उस शैतान का नाम क्या है बेटा 5 है। अगर 5 का बेटा किसी इवन नंबर में मल्टीपल करते हैं, किसमें करते हैं बेटा इवन नंबर मल्टीपल करते हैं, तो क्या बना देता है बेटा 0 बना देता है। क्या बना देता है बेटा 0 बना देता है। अगर 5 का किसी इवन नंबर में मल्टीपल करते हैं तो क्या बना देता है 0 बना देता है। क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या है 65 में क्या है बेटा 5 छिपा हुआ है। और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 68, जैसे 62 है, यहाँ डिजिट कितना है मेरे पास 2 है बेटा, इवन नंबर है। तो अगर 5 से बेटा 2 में मल्टीपल करें क्या बना देगा 0 बना देगा। तो इसका बेटा एक तूने 2 3 दूनी बेटा 6 6 पंजे 30, क्या बना दिया बेटा 0 बना दिया। तो मेरे पास इकाई का कितना आ गया बेटा 0 आ गया। यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। 459 इंटू 46 इंटू बेटा 28 एट द रेट इंटू बेटा 484 में इकाई का अंक बेटा 2 है, यूनिट डेट कितना है 2 है। तो एट द रेट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले बेटा इन सबके यूनिट डेट निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं यूनिट डेट निकाल देते हैं बेटा। यहाँ पे देखो बेटा यहाँ से इकाई अंक मैंने 9 ले लिया बेटा, यहाँ से क्या निकाल लिया 6 निकाल लिया। यहाँ इकाई अंक कितना है बेटा एट द रेट, यहाँ कितना है बेटा 4 है। 9 छक्के 54, इकाई अंक कितना आ गया बेटा 4 4 चौके 16, इकाई अंक कितना आ गया बेटा 6 बेटा। 6 से किसमें मल्टीपल करें, 6 का मल्टीपल किसमें किया जाए, इकाई अंक बेटा कितना आ जाए यूनिट डेट कितना आ जाए बेटा 2 आ जाए। अब हम ऑप्शन का सारा लेते हैं, ठीक है बेटा। 6 या 18, इकाई अंक कितना आ गया 8 बेटा, ये होगा नहीं मेरे पास। 56 या 30, इकाई अंक कितना आ गया 0 बेटा, ये होगा नहीं। 6 7 42, यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया बेटा 2, यही मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। और 6 8 48, यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया 8, ये होगा नहीं, ठीक है बेटा। एक दो अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक दाहिने अंक से बेटा 2 गुना है, ठीक है। एक दो अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक दाहिने अंक से बेटा क्या है 2 गुना है। यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए, संख्या में कितना जोड़ दिया जाए बेटा 36 जोड़ दिया जाए, तो संख्या के अंक आपस में पलट जाते हैं। क्या करते थे बेटा आपस में पलट जाते हैं। तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप ये क्वेश्चन क्या है बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, इकाई अंक दाहिने अंक से 2 गुना है बेटा। यहाँ इकाई अंक है, यहाँ पे क्या है दाहिने अंक है। इकाई अंक दाहिने अंक से 2 गुना है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, ठीक है बेटा। इकाई अंक दाहिने अंक से 2 गुना है, यहाँ पे कंडीशन बेटा फॉलो कर रही है। यहाँ इकाई अंक दाहिने अंक से 2 गुना है बेटा, नहीं ये भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। तो मेरे पास आंसर 2 बेटा। देखो अब मेरे पास 2 आंसर हो सकते हैं, 48 भी हो सकता है बेटा और 36 होता है, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है संख्या में 36 जोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है लला अंक पलट दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 36 है, 36 में बेटा आप 9 से डिवाइडेशन कर दो, 9 चौक 36। जो संख्याओं का अंतर होगा, दोनों संख्याओं के जो अंकों का अंतर होगा बेटा 4 होगा। और संख्याओं के अंकों का अंतर बेटा यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे 6 में 3 चला कितना होगा 3 बेटा, होगा नहीं आंसर ये। तो कौन सा हो जाएगा ये 8 में 4 चले कितना बचा। देखो यहाँ संख्याओं का अंकों का अंतर कितना हो गया बेटा 4 हो गया। यही आप यहाँ पे क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे समझो मेरी बात को, यहाँ 9 से ही भाग क्यों दिया। देखो बेटा जैसे मैंने क्या संख्याओं के अंक पलट दिए जाते हैं, जैसे मेरे पास 12 है बेटा, क्या 12 है। अब मैंने अंक पलट दिए तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया 21 हो गया। दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया बेटा। 9 से डिवाइडेशन कर दो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो इनका डिफरेंस आएगा दोनों संख्याओं का वो 9 से हमेशा डिविजिबल होगा। देखो बेटा और इनके अंकों का अंतर मेरे पास कितना होगा 1 होगा। जैसे मेरे पास 23 है बेटा, कितना है 23 है। 23 का बेटा क्या है इनके अंक पलट दो, अंक पलट के कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया बेटा। 9 से डिवाइडेशन कर दो, दोनों संख्याओं का अंकों का अंतर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो रहा है। जैसे बेटा मेरे पास 92 है
और संख्याओं का अंतर बेटा क्या है, अंक पलट दो, कितना हो जाएगा 29 हो गया बेटा। यहाँ पे कितना बचा 3 बचा मेरे पास, और यहाँ पे बचा मेरे पास 6। देखो यहाँ पे 9 से डिवाइडेशन कर दो बेटा, 9 7 63, दोनों का अंकों का अंतर में मेरे पास कितना है 9 में 2 चला गया, कितना बचा मेरे पास 7 बचा। इसी वजह से हम क्या करते हैं बेटा 9 से डिवाइडेशन करते हैं। क्वेश्चन निकालने का सबसे बेटर तरीका है, दोनों संख्याओं दोनों अंकों का अंतर बेटा मेरे पास कितना है 4 आना चाहिए, तो बेटा इसका क्या होगा 3 होगा, ठीक है, इसका भी 3 होगा, लेकिन इन दोनों का 4 होगा। लेकिन वहां कंडीशन कह दिया गया है कि इकाई का अंक बेटा दहाई अंक से कितना है 2 गुना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है बेटा, कौन से फॉलो हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलो देखो बेटा 4 से 33 गुणा बेटा 4 से 56 गुणा बेटा 43 एम का इकाई का अंक बेटा m+2 है, तो m का मान ज्ञात करो। बेटा ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेटा हम कैसे इस क्वेश्चन को निकालेंगे, देखो यहाँ मेरे पास यूनिट रेट बेटा मेरे पास कितना है 3 है, ठीक है, इनटू यहाँ बेटा यूनिट रेट मेरे पास कितना है 6 है बेटा, यहाँ यूनिट रेट मेरे पास कितना है बेटा m है, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास यहाँ यूनिट रेट बेटा आया कितना है m+, ठीक है बेटा 6 या 18, यहाँ इकाई का कितना आ गया बेटा 8 आ गया, 8 इंटू एम बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा m+2। अब बेटा यहाँ से हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, क्या लेंगे बेटा ऑप्शन का सहारा, m की वैल्यू ऐसे निकालेंगे बेटा दोनों का इकाई का कैसा हो जाए बेटा समान हो जाए। देखो बेटा 8 में कितने गुणा कर दो मैं 5 का, 8 पंजे 40, यहाँ इकाई का कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेटा जोड़ के कितना हो जाएगा 5 to 7 हो जाएगा बेटा, ये होगा नहीं मेरे पास। अब बेटा मैंने क्या रख दिया, m की वैल्यू कितनी रख दी बेटा 8 रख दी, यहाँ भी 8 रख दिया बेटा, यहाँ भी 8 रख दिया। देखो 8 8 64, यहाँ इकाई का कितना आ गया बेटा मेरे पास 4 आ गया, और यहाँ पे 8 और 2 10, यहाँ पे कितना आ गया 0 बेटा, ये भी नहीं हुआ। अब बेटा हमने क्या रख दिया 3 रख के देखा, 24 इकाई का कितना आ गया बेटा 4 आ गया बेटा, यहाँ 3 2 5 गलत हो गया बेटा। अब यहाँ पे 6 रख के देख लिया बेटा, 8 छंगे 48, यहाँ इकाई का कितना आ गया बेटा 8 आ गया बेटा, यहाँ पे रख दिया 6 रख दिया, 6 2 कितना हो गया बेटा मेरे पास 8 हो गया, तो कितना रख के आया बेटा 6 रख के, यहाँ पे कितना आया बेटा 8 आ गया, तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी, यही मेरे पास बेटा आंसर हो गया। देखो बेटा क्वेश्चन प्रथम 1 से 11 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक कितना होगा बेटा, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा बेटा प्राकृत संख्या, ठीक है बेटा, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा 1 से लेकर डॉट डॉट बेटा कहाँ तक बेटा इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बेटा नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब एक होता है बेटा पूर्ण संख्या होता है बेटा, क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा 0 से लेकर 0, 1, बेटा 2 डॉट डॉट कहाँ तक बेटा इन्फिनिटी तक होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसने क्या कहा है बेटा प्रथम 1 से 11 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करना है, क्या शब्द लगा बेटा पूर्ण संख्या लगा है, क्या लगा है पूर्ण संख्या होल नंबर। तो बेटा पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे 0 बेटा क्या हो जाएगा +1 प्लस के बेटा 2 प्लस के 3 प्लस के बेटा 4 डॉट 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 बेटा कहाँ तक प्लस 1 से 10 तक। अब आपने बोला होगा कि यहाँ पे बेटा 1 से 11 है, यहाँ पे 1 से 10 क्यों हो गया, अरे भैया 0 भी तो काउंट होगा, तो टोटल नंबर मेरे पास कितना हो गया बेटा 1 से 11 हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे बेटा सम निकालेंगे, सम निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा प्राकृत संख्या को बेटा सम निकालने के लिए क्या करते हैं n+1/2 करते हैं बेटा। n की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 1 से 10 है, इनटू n+1 कितना हो जाएगा बेटा 1 से 10 वाले कितना हो गया बेटा 1 से 11 है बटे बेटा 2 बेटा 2 पंजे 10 2 पंजे 10। निकालना क्या था बेटा मुझे इकाई अंक निकालना था, तो मल्टीपल करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है बेटा 5 पंजा 5, 5 का गुणा बेटा इकाई अंक यहाँ पे 5 है बेटा, यहाँ इकाई अंक कितना 1 है, तो बेटा 5 का गुणा किसमें करेंगे 1 में करेंगे, तो 5 बन जाए बेटा 5, तो बेटा इकाई अंक मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया, यही मेरे पास बेटा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस के बेटा फैक्टोरियल 2 प्लस के फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बेटा प्लस डॉट डॉट बेटा प्लस फैक्टोरियल बेटा 3 या 3 से 33, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को क्या निकालना है मुझे, इसका इकाई अंक निकालना है, क्या निकालना है बेटा इकाई अंक। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इसे क्या करते हैं बेटा जैसे मुझे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है बेटा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा 1 होता है। जैसे मुझे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है बेटा फैक्टोरियल 2 का, तो इसे क्या करेंगे बेटा 1 × 2 हो जाएगा।
जैसे बेटा मुझे निकालना है फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है बेटा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा बेटा 1 इंटू बेटा 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 3, या इसे क्या लिखेंगे बेटा, ये मेरे पास 1 हो गया बेटा, ये मेरे पास 2 हो गया बेटा, ये मेरे पास कितना हो गया 6 हो गया बेटा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकाले, किसकी निकाले, फैक्टोरियल 4 की बेटा, कितना हो जाएगा 6 हो गया बेटा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है बेटा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाले, किसके निकाले, फैक्टोरियल 5 की, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 1 से 20 हो गया, कितना हो गया बेटा मेरे पास 1 से 20 हो गया। अब देखो यहाँ से मुझे क्या निकालना था, सिर्फ इकाई का निकालना था, क्या निकालना था बेटा, इकाई का निकालना था। अब यहाँ से क्या हो गया देखो बेटा 0 आना स्टार्ट हो गया, ठीक है 3 अंक बन गए। मुझे क्या बेटा सिंगल डिजिट ही लेना है, क्या लेना है, केवल डिजिट निकालना है बेटा। तो इसी को हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो बेटा 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 एक बेटा 13, कितना हो गया ये 13। इतने तो केवल हम क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे, ठीक है। क्या हो गया 6 और 4 10 और 2 12 एक बेटा 13, 13 में क्या बेटा मेरे पास कितना आ गया 3, यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। कौन सा आंसर है, डी होगा, ठीक है। यही बेटा अगर मेरे पास इंटू लगा होता, क्या लगा होता बेटा, इंटू लगा होता, तो जब इंटू होता है तो मेरे पास आंसर क्या हो जाता है, इसमें कौन सा क्या छिपा हुआ है बेटा, शैतान छिपा हुआ है, उस शैतान का नाम क्या है 5 है। जब 5 का किसी में बेटा मल्टीपल कर, किसी इवन नंबर मल्टीपल करते हैं तो क्या बना देता है, इंटू बेटा 0 बना देता है। अगर यहाँ पे इंटू लगा होता है तो बेटा इंटू डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, मेरे पास 0 हो जाता है, क्लियर। ये थोड़ा देखना, यहाँ पे क्या लगाया बेटा प्लस लगाया, ठीक है। देखो बेटा मुझे वैल्यू निकालना है फैक्टोरियल 1 इंटू बेटा फैक्टोरियल 2 इंटू बेटा फैक्टोरियल 3 इंटू बेटा फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट बेटा इंटू फैक्टोरियल 35 का वैल्यू निकालना है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी बेटा इसके अंदर शैतान एक बताया था मैंने, शैतान लेटर बताया था, शैतान अक्षर का नाम क्या है बेटा 5 है, क्या है मैंने बोला था 5 का किसी इवन नंबर में, इवन नंबर बेटा सम संख्या में क्या मल्टीपल करते हैं तो क्या बना देता है बेटा 0 बना देता है। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, अरे भैया यहाँ पे क्या मेरे पास 4 है बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे जब 4 का बेटा वो निकालेंगे, अरे यहाँ पे कितना है फैक्टोरियल 2 है बेटा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा मेरे पास 2 होता है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होगा बेटा, इसके अंदर 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 करें तो क्या आ जाएगा बेटा, इकाई का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या होगा बेटा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा 5 आ गया, शैतान आ गया। जब शैतान को किसी बेटा इवन नंबर मल्टीपल करते तो 0 बना देता है, तो इकाई का मेरे पास कितना आ गया बेटा 0 आ गया, ठीक है। देखो बेटा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस बेटा प्लस के फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट बेटा फैक्टोरियल 100, मैं अंत के 2 अंक निकालना है बेटा, क्या निकालना है, अंत के 2 अंक निकालना है, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट हमें निकालना होता तो बेटा इकाई का निकालना होता तो तरीका अलग है, यहाँ पे क्या बेटा थोड़ा मैथ अलग होगा। कैसे बेटा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मेरे पास कितने हो जाएगी, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरे पास 1 हो गई बेटा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी बेटा 2 हो गई बेटा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा बेटा। फैक्टोरियल बेटा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 24 हो गया बेटा। फैक्टोरियल बेटा 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 1 से 20 हो गया बेटा, ठीक है। मुझे 2 डिजिट निकालने, क्या निकालना है बेटा 2 डिजिट निकालना है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, देखो केवल 2 डिजिट नोट करो बेटा, 20 छक्के बेटा ये हो जाएगा 24 पंजे 20 हो गया 0 बेटा, और बेटा ये 2 ही हो गया, ठीक है। आगे मुझे नहीं लिखना है बेटा। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। आगे नोट नहीं करना है, केवल इससे 2 अंक से मुझे लेना देना बेटा। बेटा फैक्टोरियल 8 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, बेटा फिर हो गया कितना 20 हो गया। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 9 3 18 80 हो गया बेटा, ठीक है। अब फैक्टोरियल 10 की वैल्यू मेरे पास 3 0 आ जाएगा बेटा, उससे हमें कोई मतलब नहीं निकला। इसी को क्या कर देंगे बेटा हम ऐड कर, 2 और 1 3, 3 और 6 बेटा 9, 9 4 13, 13 क्या लिखेंगे बेटा 3, इकाई का कितना हो गया बेटा 3 हो गया, और कैरी कितना हो गया बेटा 1 हो गया, ठीक है। 2 और 1 3, 3 2 बेटा 5, 5 और 2 बेटा 7, 7 और 4 11, 11 2 बेटा 13, 13 8 कितना हो गया 21, कितना हो गया बेटा 21 हो गया। तो लास्ट के 2 डिजिट मेरे पास कितना हो गया बेटा 13 हो गया। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ठीक है।